हम लोग आज हैं हमारे शुरुआती योग अभ्यास के दूसरे दिन में। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अभ्यास के लिए पैरों को सामने को करके बैठ जाएंगे और अच्छे से पैरों को हिला लें। इस तरह से पैरों को हिलाएंगे कि पैरों में ऊर्जा और रक्त का संचार बढ़ जाए और पैर आराम की अवस्था में चले जाएं। आज का अभ्यास बहुत ही विशेष होने वाला है। हम लोग रिलैक्सेशन से शुरुआत करेंगे। तो आपने आराम पूर्वक पीठ के बल अपने योग मैट में लेट जाना है। पैरों को योग मैट के समानांतर पे खोल देंगे और पंजों को बाहर की तरफ को लेके जाएंगे। आपके हाथ आपके शरीर के बगल में योग मैट के पास में रहेंगे। उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी। आंखों को धीरे से बंद कर लें और ध्यान रखें आपने अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक जमीन से लगाया हुआ है और आपके गर्दन के पीछे वाले हिस्से के नीचे वाली जो उसकी आकृति है, उसका स्वरूप है, जो आर्च है, वो अपने सामान्य जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है उसमें बना हुआ है। पूरे शरीर को ढीला आपने छोड़ना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हमने पिछले अभ्यास में जोड़ों पे ध्यान लगा करके जो अभ्यास किया था उसके द्वारा हमने शरीर की सजगता को बढ़ाया था, यानी कि शारीरिक अभ्यास के द्वारा शरीर की सजगता पे ध्यान दिया था। अब हम लोग ध्यान रूप में अपने अंतःकरण के द्वारा अपनी शरीर सजगता को बढ़ाएंगे। तो आपने अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पर आपने अपने पैरों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाना है। उन्हें महसूस करें और धीरे से उन्हें ढीला छोड़ दें, आराम की अवस्था में जाने दें। इसके बाद आपने अपने टखनों को महसूस करना है, यानी कि एंकल को। दोनों पैरों के टखनों पे ध्यान लेके जाएंगे और उसके बाद पंजे को आपने हिलाना है। टखनों पे ध्यान लगा के रखें, पंजों को हिलाएंगे। पंजे को जितना हो सकता है आराम पूर्वक खींचें और पीछे को लाएं। एक दो बार हिलाने के बाद फिर धीरे से आपने पंजों को, टखनों को ढीला छोड़ देना है और महसूस करना है कि टखने आराम की अवस्था में जा रहे हैं। अब इसके बाद आपने अपना ध्यान निचले पैर की मांसपेशी पे लेके जाना है, घुटने के नीचे वाले हिस्से पे, और महसूस करना है कि मांसपेशी आराम की अवस्था में है। ऐसे ही अपने घुटने पे ध्यान लगाना है। जोड़ को महसूस करके महसूस करना है कि जोड़ आराम की अवस्था में है। ऐसे ही आपने जंघा का ऊपरी हिस्सा, अंदर का पिछला हिस्सा, साथ ही साथ अपने कूल्हे पे ध्यान लेके जाना है। एक बार हम लोग पूरे पैर को हिलाएंगे। पूरे दोनों पैरों को अच्छे से हिलाएं, अंदर बाहर, और फिर पूरा दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि घुटने से ऊपर का हिस्सा कमर तक का संपूर्ण रूप से आराम की अवस्था में जा रहा है। इसके बाद अपनी पीठ को महसूस करेंगे कि आपकी पीठ आराम पूर्वक योग मैट पे लगी हुई है और आराम की अवस्था पे जा रही है। आप शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ आएंगे, महसूस करेंगे पेट को, हृदय को, और महसूस करें कि पेट और हृदय वाला हिस्सा कंधों तक आपका आराम की अवस्था में जा रहा है। अब यहाँ पर आपने अपनी उंगलियों को महसूस करना है। उंगलियों को हल्का हल्का सा हिलाएं और फिर ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि उंगलियां आराम की अवस्था में जा रही हैं। कलाइयों को
हाथ के ऊपरी हिस्से को, कोहनी को और बाहों को महसूस करना है और महसूस करना है कि पूरा हाथ आराम की अवस्था में जा रहा है। आंखें बहुत ही मुलायम तरीके से बंद रहेंगी, किसी भी तरह का दबाव आंखों पर नहीं देना है। चेहरे की मांसपेशियों को एकदम से ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि पूरा चेहरा, जिह्वा यानी कि आपकी जीभ, थोड़ी, आपके गाल, आपके माथा और आपका सिर आराम की अवस्था में जा रहा है। एक बार फिर से अपना ध्यान पूरे शरीर पे ले जाएं और महसूस करें कि किस तरह से शरीर ये आराम से लेटा हुआ है, योग मैट से चिपका हुआ है। अब अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को पास में लेके आएं, दोनों पैरों को चिपका लें और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगुलियों को बांधेंगे और हाथ को सिर की तरफ से ऊपर को ले जाने का प्रयास करेंगे। अब हाथों पे और पंजों को सामने की तरफ खींचें। हाथों और पंजों पे अच्छे से खिंचाव देंगे। यही खिंचाव अब आपका पूरे शरीर की तरफ जाएगा। पूरे शरीर को अच्छे से खींचे। पाँव नीचे की तरफ जा रहे हैं और हाथ ऊपर की तरफ को खींच रहा है। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको अपने पूरे शरीर को देना है और फिर शरीर को ढीला छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है। इसके बाद अपने दाएं तरफ को पलटते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाना है। उठ करके पलती मार करके हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। मेरुदंड को सीधा बनाए रखने का प्रयास करें। मेरुदंड हमेशा आपका तना रहे। आपके हाथ बाहर की तरफ को खुलेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचें, उठाएं और खींचें हथेलियां सामने की तरफ और खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। कंधे आपके नीचे की तरफ आएंगे, कान से दूर, गर्दन से दूर, और हाथ आपके ऊपर की तरफ को खींचे रहेंगे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेके आएं। यही प्रक्रिया को हम दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हाथों को सामने ले आएं, अंगुलियों को आपस में बांध लें और हथेली को पलटाते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपने अपनी उंगलियों को आगे को नहीं खींचना है। आपकी उंगली आराम की अवस्था में रहेगी। हाथ को पूरा खींचते हुए कलाई की तरफ को लेके आएंगे, यानी कि कलाई की तरफ से आपने हाथ को आगे की तरफ खींचना है, परंतु उंगलियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं लेके जाएं। प्रयास करें कि आपके कंधे नीचे कान से दूर बने रहें। सामने आपने एक टक अपनी दृष्टि एक बिंदु पर टिकानी है और आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। धीमा धीमा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से हाथों को सामने की तरफ से नीचे को ले आएंगे। यह अभ्यास आपके हाथों और कंधों की जकड़न को दूर करेगा, शरीर में लचीलेपन को लाएगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हाथों को वापस से बाहर की तरफ खोल दें। श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं उंगली से बाएं तरफ की ओर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि दाहिने कूल्हे की हड्डी जमीन से लगी रहे और बहुत ही अच्छा सा खिंचाव दाएं तरफ वाले हिस्से पे देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपने नीचे वाले हिस्से को इस तरह से दबाना नहीं है, इसे भी खींच के रखना है। जब आप अपने दाएं हिस्से को खींच रहे हैं तो बाएं को भी ऊपर को उठा करके रखें। भले ही खिंचाव आपको यहाँ महसूस होगा, यहाँ नहीं होगा, परंतु इसे भी उठा के रखना है। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे, फिर से श्वास भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी उंगली से दाएं तरफ को जाएंगे। अपने बाएं कूल्हे को नीचे बनाए रखें। बाएं हाथ से अच्छे से खिंचाव दें और दाहिनी तरफ वाले हिस्से को भी आपने खींच के रखना है।
इसके बाद आपने यहाँ पर स्थिति को बनाए रखना है, श्वास और प्रश्वास चलते रहेगी। धीमा धीमा श्वास लेना है, धीमा धीमा श्वास छोड़ना है। ध्यान रखें आपकी नाभि वाला क्षेत्र भी अंदर रहता है और आपकी पसली का जो निचला हिस्सा होता है वो भी अंदर को बना रहता है, ताकि पीठ आपकी एकदम से सीधी होकर के खींचे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर लाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे। अब अपने हाथ को पीछे की तरफ अच्छे से खींचें, उंगलियों को अच्छे से गूंथ के रखें। यदि आप उंगलियों को नहीं बांध पाते हैं पीछे की तरफ, तो हाथों के बीच में कोई रस्सी या वस्तु अपने हाथों के बीच में रख सकते हैं। रस्सी के दोनों छोर पकड़ लें या उस वस्तु के दोनों छोर पकड़ लें, जिससे आप यही खिंचाव आप अपने हाथों पर लेके आ सकें। अब यहाँ से हाथ पीछे खींचने के बाद हृदय को ऊपर को उठाएंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, ऊपर को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने मेरुदंड को आगे की तरफ झुकाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ को लाते रहेंगे। जितना आपका शरीर जा सकता है स्थिति में, इसे इस स्थिति की गहराई में लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठ जाएंगे। फिर यहाँ से हाथों को खोल लेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे, हथेलियां खुली रहेंगी। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और हाथों को जमीन पे रख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, आपके हाथ कंधे के समानांतर से ज़्यादा खुलेंगे। श्वास भरेंगे, मेरुदंड को सामने की तरफ सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को जितना आगे की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएं। हाथों में अच्छा सा खिंचाव दें, कंधों को पीछे की तरफ लाएं, मेरुदंड को आगे खींचते हुए हृदय को सामने की तरफ लाते हुए इस स्थिति में, इस आसन में इसकी गहराई में जाए। जितना भी आपका शरीर जा सकता है उतना इसे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अपने शरीर और श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब इस स्थिति में कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, हाथों को धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएंगे ताकि मेरुदंड ऊपर आने लगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर पे रखते हैं और दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर हमने दाहिने हाथ से दबाव बनाना है और मेरुदंड को ऊपर को उठाना है और साथ ही श्वास को अंदर भरना है। अब यहाँ पर बाएं हाथ से दाहिनी जगह पर दबाव बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाएंगे, कंधों को घुमाएंगे और सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ से धीरे से सिर को आगे की तरफ लेके आए। हम लोग स्थिति को बदलेंगे। आप दाहिने हाथ को बाएं जगह के ऊपर रखेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर से बाएं हाथ से उंगली पे दबाव बनाएं और हृदय को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाकर के सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दाहिने हाथ से बाईं जगह पे दबाव बनाते हुए श्वास को छोड़ें और शरीर को पीछे की तरफ पलटेंगे, कंधों को भी पीछे को लेके जाएंगे, साथ ही साथ सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, हृदय को ऊपर की तरफ को खींचेंगे और लेके जाएं और लेके जाएं, हाथों को भी और उठाएं। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पर हम लोग योग मैट पे आकर के लेटेंगे। हमारा अभ्यास हमारे पेट की मांसपेशियों के लिए, पेट वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये हमारे पूरे शरीर का एक तरह का आधार होता है। झुकने में या पीछे को जाने में या तिरछा मोड़ने में, जितना भी हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का जो केंद्र होता है वो हमारे पेट की मांसपेशियां होती हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोर कहते हैं। कोर शब्द का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज़ का आधार जो होता है वो उसका कोर वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं शरीर के, आगे झुकना है, तिरछा जाना है, पीछे जाना, तो ये पेट से ही जुड़ा हुआ होता है। या जैसे कि आप सामान्य में उठ करके बैठते हैं या बैठ करके उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, हर अवस्था में आपके पेट की मांसपेशी ही कार्य में आती है। तो इस अभ्यास के द्वारा हम लोग अपने पाचन
प्रणाली को बेहतर बनाएंगे, हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी कि जिनसे हम लोग मूत्राशय मलाशय इत्यादि करते हैं उनके कार्यों को बेहतर बनाएंगे और पेट की मांसपेशी में मजबूती लेके आएंगे। तो यहाँ से हमने पीठ के बल लेट जाना है। आप अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे पीठ के बल आकर के लेट जाएं। आपने पैरों को मोड़ के रखना है, पैरों के तलवे आपके जमीन से लगे रहेंगे, आपके हाथ शरीर के बगल पे रहेंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे बना के रखें। हृदय वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को उठा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं उठाना है आपने, क्योंकि पीठ आपकी जमीन से अच्छे से चिपकी रहेगी। बस आपने ऊपर वाले हिस्से को फैलाना है। चलिए यहाँ से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से अपने दाहिने पाँव को सीधा कर लें। दायां पाँव एकदम से सीधा हो जाएगा, पंजा भी एकदम से सीधा और ऊपर की तरफ को उठा रहेगा, यानी कि फ्लेक्स अवस्था में बना रहेगा। दाहिने पाँव की जंघा की मांसपेशी में सक्रियता लेके आएंगे। उसके लिए जो जंघा की ऊपरी मांसपेशी होती है क्वाड्रिसेप्स, उसको खींचेंगे और घुटने की कटोरी यानी कि नी कैप को भी ऊपर को खींचेंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दाहिने पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पाँव को नीचे लाएंगे और जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। लगभग 3 से 5 इंच की दूरी पे आपने इसको उठा के रखना है। फिर से यहाँ पर श्वास लेंगे, पैर को जितना हो सकता है ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास कर रहे हैं और श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे आएगा। वापस से श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को हम नीचे लाएंगे। चलिए दोबारा से, श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे, श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे ले आएंगे। अब धीरे से पूरा पाँव नीचे तक ले आए और इसके बाद पंजे को, दाहिने पंजे को जमीन पे लगा लें और बाएं पाँव को सीधा कर लें। बाएं पैर को एकदम से सीधा करना है, पंजे को भी फ्लेक्स रखना है जैसे हमने पहले किया था और जंघा की मांसपेशी में सक्रियता लेके आनी है, घुटने में भी सक्रियता लानी है। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, पैर को सीधा रखने का प्रयास करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 बाएं पाँव को नीचे लाएंगे और हल्का सा जमीन से उठा के रखेंगे। दोस्तों दाएं पंजा आपका नीचे है, इस पर भी दबाव बना के रखें ताकि ये आपको बाएं पाँव को उठाने में और नीचे लाने में मदद करे। श्वास को भरते हुए वापस से बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 बाएं पाँव को नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, पैर पे सजगता बना के रखें। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पाँव को पूरा नीचे ले जा लें और दाहिने पाँव को भी सीधा कर दें। अब हम लोग दोनों पैरों को एक साथ में उठाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर या तो आप सीधे अपने कूल्हे को तिरछा करके लेके जा सकते हैं या फिर घुटने को मोड़ के जल्दी से अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे पर रख लें और पैरों को सीधा कर लें। फिर यहाँ पर आपने कोहनियों को दोनों तरफ से अंदर की ओर लेके आना है, शरीर के पीछे की तरफ पूरा लेके जाना, जितना हो सकता है इसको पूरा चिपका करके अंदर ले आए और अपने हथेली और कोहनी की तरफ से एक अच्छा सा संतुलन बनाएंगे, नीचे पर दबाव बनाएंगे। अपने पंजे को सक्रिय बनाएं, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय बनाएं, घुटने की कटोरी को सक्रिय बनाएंगे। अब हथेली से दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। यदि पांव आपके आसानी से नहीं उठ पाते हैं यहाँ पर, तो आपने नीचे से पैरों को पहले मोड़ना है और फिर घुटनों को हृदय के पास लाते हुए पैरों को ऊपर को लेके जाना है। इसी तरह से यहाँ पर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे, परंतु जमीन से कम 5 से 10 इंच ऊपर रखेंगे। यदि आपका पाँव यहाँ तक नहीं आ पाता है और इस तरह से आने में आपको भय लगता है, तो ऊपर से पहले घुटने मोड़ लें,
पंजों को लगा लें और फिर धीरे धीरे नीचे से ही पैरों को आप सीधा कर सकते हैं, जमीन पर लगाए रख सकते हैं। तो दो तरह के अवस्थाएं मैंने आपको बतला दी, आप अपने शरीर के अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए करते हैं। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर और छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को नीचे लाएंगे और पूरा का पूरा नीचे रख देंगे। आराम से घुटनों को मोड़ करके अपनी हथेली को कूल्हे से बाहर निकालना है। हाथ को शरीर के पास पे ही बना के रखें और पैरों को सीधा कर लें। यहाँ पर हम लोग पाद चक्रासन यानी कि लेग रोटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको दाएं पांव को, सिर्फ दाएं पांव को ऊपर उठाना है। थोड़ा सा उठाएंगे, 15 से 20 इंच ऊपर उठाएंगे। पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ से अपने दाहिने पंजे से आपने गोल आकृति यानी कि गोला आपने बनाना है। आप ये मान सकते हैं कि आप 0 लिख रहे हैं अपने पाँव के अंगूठे से सामने की तरफ। ये तो 0 आप बना रहे हैं। ये सामने पैर की तरफ वाली जो आपकी दीवार है उस तरफ को आप यहाँ पर 0 बना रहे हैं। घड़ी की सुई की दिशा में से घुमाएंगे। अब यहां से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो कुछ बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और उसके बाद कुछ बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। प्रयास करें कि अपने पैरों की मांसपेशी में सजगता बनाए रखेंगे, मजबूती बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया हम लोग बाएं पांव से करेंगे। तो बाएं पांव को उठा करके पंजे को अच्छे से खींच लें और इसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में बाएं पैर को घुमाएंगे। जब आप घुमा रहे हैं तो आपका पांव जो है वो पैरों की तरफ जो दीवार है उस पर ये गोल घुमा करके गोल आकृति का निर्माण कर रहा है, यानी कि शून्य का ये निर्माण कर रहा है, 0 बना रहा है। तो कई जगह पर इस अभ्यास को शून्य निर्माण भी कहते हैं। चलिए विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास आराम पूर्वक चलता रहेगा। नीचे वाले पैर पे भी सजगता को बनाए रखें, मजबूती को बनाए रखें। अब धीरे से बाएं पांव को नीचे लेके आ जाएं। अब यहां से हम लोग पाद संचालन का अभ्यास करेंगे, जिसे हम लोग साइक्लिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपने घुटनों को अपने हृदय की तरफ लेके आना है। पंजों को ऊपर आसमान की तरफ उठाना है। पंजे आपके तिरछे रहेंगे यानी कि फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। हाथ आपके शरीर के पास पर रहेंगे। हथेलियां नीचे मैट की तरफ जमी रहेगी। अब यहां से हमने साइकिल की तरह पैरों को आगे की तरफ चलाना है। और जब आप पैरों को चलाएंगे तो पंजों पे भी ध्यान दें कि पाँव जब आगे को जा रहा है तो पंजा खिंच रहा है और पाँव पीछे को आता है तो पंजा मुड़ जाता है। तो जिस तरह से हम लोग जब साइकिल में जब पैडल मारते हैं तो पंजों की अवस्था बदलती रहती है, वैसे ही आपने यहाँ पर भी साइकिल को चलाते वक्त अपने पंजों की अवस्था बदलनी है। आराम पूर्वक कुछ देर आपने ऊपर की तरफ को पंजों को चलाते रहना है। देखिए इसमें पाँव को हम थोड़ा और ऊपर भी ला करके चलाते हैं, जिससे पेट की मांसपेशियों में सक्रियता और बढ़ जाती है। परंतु जो लोग प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनके लिए थोड़ा पाँव नीचे रहता है और इस यही प्रक्रिया को हम पाँव को और नीचे ले आकर भी करते हैं, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर सरल अवस्था के लिए जैसे अभी आप कर रहे हैं, पैर को हल्का सा ऊपर को उठा करके इस तरह से करते जाइए। बहुत अच्छे। अब धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेके आ जाएंगे। लंबा सा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को हृदय के पास लाने का प्रयास करें और फिर पैरों को हाथों से पकड़ लें और अपने चेहरे की तरफ इसे खींचने का प्रयास करें, यानी कि आपका जो जंघाएं हैं वो पेट के पास आकर के पूरी तरह से चिपक जाएगी। अच्छे से खिंचाव दें, जितना अच्छे से खिंचाव दे सकते हैं अच्छे से खिंचाव दें। बहुत आनंद आएगा। इस आसन को हम अपान आसन कहते हैं। एक बहुत अच्छा खिंचाव देने के बाद आपने पैरों को हल्का हल्का सा ढीला करना है। फिर पंजों को ऊपर को उठा लेना है और पंजे के बाहर वाले हिस्से को अपनी हथेली से पकड़ लेना है और पंजों को फैला लेना है। ये स्थिति हमारी आनंद बालासन की है। जैसे कि एक बच्चा आनंद की अवस्था में पैरों को इस तरह से पकड़ा रहता है, ऐसे ही आपने पकड़ना है। पंजों को खोलना है जितना खोल सकते हैं।
और आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास को लेते और छोड़ते रहना है। अब आप चाहें तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आप यहां पर इस अवस्था में लुढ़क सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर लुढ़कने के बाद वापस से बीच में आ जाएं, पंजों को आराम पूर्वक नीचे रख लें। घुटनों को अब चाहे यहाँ पर आप मोड़ के रख लें, हाथों को बगल पे फैला लें, उंगलियों को हल्का सा मोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब अपने दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर रखें, फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अपने नाक से पेट तक लाएंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास फिर पेट से नाक के द्वारा बाहर ले जाएंगे। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक से होते पेट तक लाएंगे और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर ले जाएंगे। एक बार और श्वास भरें और पेट को अच्छे से फुलाएं और धीरे से श्वास को छोड़ें, पेट को नीचे ले जाएं। अब अपनी उंगलियों को बांधेंगे और हथेली को सिर के नीचे पर रखेंगे, कोहनी को फैला के रखें, कंधे भी आपके जमीन से लगे रहेंगे, पंजे आपस में मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। कोशिश करें कि एड़ियों को जितना हो सकता है अपने नितंबों के पास में लाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ झुका लेंगे और सिर को उठा करके बाएं तरफ को मोड़ लेंगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को बाईं तरफ ले जाएंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाईं तरफ और सिर दाहिनी तरफ। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाएं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाएं तरफ, सिर दाईं तरफ। एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए घुटने दाएं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास को भरें, बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाएं तरफ और सिर दाहिनी तरफ। अब धीरे से श्वास को भरते हुए घुटनों को ऊपर उठा लें और पूरे शरीर को दाहिनी तरफ पलट दें। घुटनों को मोड़े रखें, अपने दाहिने हाथ को तकिए की तरह रख करके उसके ऊपर आराम से सिर रख लें। बाएं हथेली को जमीन से लगा लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क को शांत करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर, आपकी श्वास, मन मस्तिष्क आराम की तरफ जा रहा है। अब धीरे से बाएं हाथ पे दबाव बनाएं, दाहिनी कोहनी का भी सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर को उठ करके बैठ जाएं। हम लोग यहाँ पर अभ्यास की समाप्ति प्रार्थना के द्वारा करेंगे। नमस्कार की स्थिति में अपने हाथों को ले आएं, किसी भी सुखात्मक अवस्था में बैठ जाएं, आंखों को बंद करेंगे और सिर को धीरे से आगे की तरफ झुकाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने मन में अपने गुरुजन
या अपने इष्ट, प्रभु या पितृ किसी का भी ध्यान, उनकी छवि को अपने हृदय में लेके आएं। उनकी ऊर्जा को, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को, सद्गुणी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने अंदर आनंद को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। इन सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर बनाए रखेंगे और चेहरे में सुंदर सी मंद मुस्कान लेके आएंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे सिर को ऊपर को उठाएंगे। नमस्ते। आप सभी का इस प्राणायाम सेशन में स्वागत है। आज मैं पंच प्राणायाम आपके समक्ष रखूँगा। यह 5 प्रकार के प्राणायाम हैं जिन्हें आप प्रतिदिन सुबह या शाम सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। पंच प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणायाम। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर कपाल भाती प्राणायाम, उसके पश्चात कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम के 2 रूप, एक अभ्यंतर कुंभक, एक बाह्य कुंभक। उसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम और फिर ओम ध्वनि का उच्चारण। आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम से आरंभ करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए, कमर को एकदम सीधा रखते हुए, सीधे हाथ की मुद्रा बनाते हुए, बीच की 2 उंगली और अंगूठा इस मुद्रा में हम प्रयोग करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। सर्वप्रथम राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से ही श्वास को अंदर लेंगे। उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से ही इनहेल करेंगे। अंत में बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 3 से 5 मिनट तक किया जाना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर की समस्त नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी सभी संतुलित होकर शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को स्वस्थ करती हैं। अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम में दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हैं या दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में शरीर के सामने अपने पैरों के ऊपर रख सकते हैं। जो भी स्थिति आपको सरल, सुगम, कंफर्टेबल लगे, आप इस प्राणायाम को उसमें कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम लगभग 200 बार तक फास्ट एक्सहेलेशन के साथ कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आरंभ करें। कपाल भाती प्राणायाम में श्वास लेने की आवाज़ न आए और श्वास छोड़ने की आवाज़ तीव्र और तीव्र गति के साथ हो।
कपाल भाती प्राणायाम करने के पश्चात कुछ सेकंड तक श्वास, लंग्स और चेहरे को शांत छोड़ दें। मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को फील करें। शरीर में हल्कापन महसूस करें। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल सिर, हेड को संस्कृत में कहा जाता है। कपाल की शुद्धि के लिए, मस्तिष्क की तीव्रता के लिए, बुद्धि की तीव्रता के लिए कपाल भाती प्राणायाम अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। माइग्रेन, सिर से संबंधित सभी प्रकार के दर्द, नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम कपाल भाती प्राणायाम से दूर होती है। इसके पश्चात कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम बिना बंधों के हम करेंगे। इसमें पहले अभ्यांतर कुंभक, गहरा लंबा श्वास लेकर कम से कम 30 सेकंड श्वास को अंदर ही रोकना है। 3 राउंड 30-30 सेकंड के हम लोग करेंगे। यदि आप 30 सेकंड से अधिक श्वास को रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं और यथाशक्ति जितनी आपके अंदर शक्ति है उतनी देर तक रोकने का प्रयास करें। लेकिन आरंभिक स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 30 सेकंड तक श्वास को अंदर रोकना चाहिए। अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम के 3 राउंड। गहरा लंबा श्वास लेकर श्वास को अंदर रोकें। आंतरिक कुंभक के पश्चात 15 से 20 सेकंड शांत स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बैठें। उसके पश्चात बाह्य कुंभक, श्वास को तीव्र गति के साथ बाहर निकालकर कम से कम 20 सेकंड बाहर ही रोकें। यथाशक्ति और इससे अधिक यदि आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करेंगे। अर्थात 20 सेकंड बिना ऑक्सीजन के। बाह्य कुंभक के भी 3 राउंड हम करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए गहरा लंबा श्वास अंदर लें, झटके से श्वास को बाहर फेंकें।
बाह्य कुंभक करने के पश्चात 15 से 20 सेकंड सामान्य श्वास के साथ बैठें। कुंभक प्राणायाम, अभ्यांतर कुंभक और बाह्य कुंभक प्राणायाम मन की एकाग्रता के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभकारी प्राणायाम है। ध्यान करने से पहले इस प्राणायाम को करना प्रथम साधक के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इस प्राणायाम को करने से शरीर का रक्त संचार अच्छा होता है, शरीर में ऊर्जा आती है और मुख्य रूप से लंग्स तो आपके मजबूत होते ही हैं, उससे अधिक आपकी मस्तिष्क की शक्ति, मन की एकाग्रता बहुत कम समय में तीव्र गति के साथ बढ़ जाती है। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम मुख्य रूप से रक्त संचार के लिए भी और आपके लंग्स को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम में तीव्र गति से सांस लेंगे और तीव्र गति से ही श्वास को छोड़ेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए कमर बिल्कुल सीधी, ध्यान पूरी तरह से श्वास प्रश्वास के ऊपर। लगभग 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करें। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात लगभग 25 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ बैठें। शरीर को ऊर्जावान और तेजस्वी बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम लाभकारी प्राणायाम माना जाता है। यह पांचों प्राणायाम प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट के साथ, शांत मन के साथ, एकाग्रता के साथ करने से बहुत कम समय में इन सभी प्राणायामों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात मन में एकाग्रता, स्थिरता लाने के लिए 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। गहरा लंबा श्वास लेते हुए
शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेडिटेशन की गलतियों के बारे में है। जैसा कि मैं कहता ना, ध्यान इस धरती की संजीवनी है और जो लोग ध्यान नहीं करते ना, वो बहुत बड़े खजाने के मालिक तो हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस खजाने का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान करने से ना सिर्फ आपका माइंड वर्केबल बनता है, इसकी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, बल्कि जो भी आपकी इंटेलेक्ट है, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो भी कंट्रोल ब्रेन का है, उसके स्वामी आप खुद बनते हैं। अदरवाइज आपका ब्रेन ही अपने नेगेटिव इमोशन के सहारे, इम्पल्स के सहारे आपको चलाता रहेगा और आप एक विक्टिम की तरह भगवान को, गॉड को या फिर अपने भाग्य को दोष देते रहेंगे। मित्रों, ध्यान एक आंतरिक स्नान की तरह है। जैसे शरीर का हम स्नान करते हैं, इससे शरीर की सफाई होती है, गंदगी हट जाती है, उसी तरह से ध्यान करने से हमारी आत्मा की, हमारे मन के जो जन्म जन्म के कचरे पड़े हुए हैं ना, उन सब की सफाई होती है। मित्रों, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद तो रिलैक्स्ड फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान मुझे थकाता है, उससे मुझे और सिरदर्द होती है और उसके करने के बाद मैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ। दरअसल मैंने देखा कि 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर लोग मेडिटेशन में करते हैं और इसी के कारण वो फ़ायदे के बजाय नुकसान को उठाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए ना, तो ध्यान की ना सिर्फ उन गलतियों को रोक पाएंगे, बल्कि ध्यान का पूरा फ़ायदा आप ले पाएंगे। पहला पॉइंट है नॉट डूइंग मेडिटेशन कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली। बहुत सारे लोग एक दिन ध्यान करते हैं, फिर अगले दिन ड्रिंक लेते हैं, परसों कुछ और काम करते हैं, फिर से उन्हें याद आ गया नहीं, आध्यात्मिकता भी एक फैशन है, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं भी मेडिटेशन करता हूं, तो फिर से वो मेडिटेशन बैठ जाते हैं और ये मेडिटेशन उनका स्ट्रगल बन जाता है। मित्रों, हमारा माइंड एक हैबिट की तरह काम करता है। जिस काम को आप कंसिस्टेंटली करते हैं ना, ब्रेन में उसके लिए प्रोग्राम्स बन जाते हैं, न्यूरॉन्स का कनेक्शन बन जाता है, सर्किट बन जाता है, और ये सर्किट कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसे कि हम हैबिट कहते हैं। मतलब उस काम को करना आसान हो जाता है। इसी को कंपाउंडिंग भी कहा गया है। जितने भी मशहूर संगीतकार हुए, लेखक हुए, उन सब की खासियत थी कि वो अपने डोमेन की प्रैक्टिस रोज करते थे। जब मशहूर गायक भीमसेन जोशी जी से पूछा गया कि आप जो रियाज करते हो, अगर कुछ दिन रियाज नहीं करोगे तो क्या होगा, उन्होंने बोला कुछ दिन मैं रियाज नहीं करूंगा तो मेरा ये परफॉर्मेंस दुनिया को नजर आने लगेगा। अगर मैं एक दिन रियाज ना करूं तो भी परफॉर्मेंस डाउन होगी, लेकिन वो सिर्फ मुझे समझ में आएगा। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। इसलिए भले आप 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें शुरुआत में, लेकिन आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करें। जब आप रेगुलरली मेडिटेशन को टाइम देंगे ना, तो आपका ब्रेन भी तैयार हो जाएगा कि ये वो समय है कि फालतू की बकबक को चुप करना है और अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें अंदर की यात्रा शुरू करनी है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है नो प्रिपरेशन। मैं एक बार मेडिकल का एग्जाम दिया था जस्ट +2 के बाद। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी और उसका रिजल्ट ये आया कि मैं फेल हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम फेल क्यों हो गए, मजाक उड़ाने के लिए। मैंने कहा युद्ध का मैदान हो या फिर एग्जाम हो, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक यही रूल मेडिटेशन के साथ भी है। मेडिटेशन के लिए भी आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और क्या प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला एक्सरसाइज या योगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप रोज करें, क्योंकि इससे आपका शरीर फिट रहेगा। और जब आपका शरीर फिट रहेगा ना, तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। वो मन आसानी से रिलैक्स हो जाएगा, उस मन के अंदर डर कम होगा, और ये ध्यान के लिए पहली शर्त है। दूसरी बात यह है कि आप आसन को स्थिर रखने की कोशिश करें, और तीसरा है डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें।
जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फियर क्रिएट करता है, आपको डराता है, वो शांत हो जाता है और वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। इससे भी आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि कुछ घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम आराम से बैठ सकते हो, इट्स ओके टू रिलैक्स, जो कि ध्यान के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट है 10 मिनट का ध्यान और बाकी 24 घंटे अज्ञान। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं 10 या 5 मिनट का मेडिटेशन करूं और ये मेरे पूरे दिन को शांत रखे, मैं काम रहूं, कोई गुस्सा ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका 23 घंटा 50 मिनट अच्छा जाए, तो इसके लिए आपके 10 मिनट के ही ध्यान में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो गहराई होनी चाहिए, वो शांति होनी चाहिए। और ये तब पैदा होगा ना जबकि आप 23 घंटे 50 मिनट कुछ ऐसे काम करो जो कि आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं और आपकी ऊर्जा का ह्रास नहीं करती हैं। ठीक उसी तरह से जब आप ऑफिस जाते हैं, दिन भर आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, छल प्रपंच, अप एंड डाउन की जो चूहे बिल्ली का शहमात का खेल है, उस तरह के खेल को खेलते रहते हैं, तो क्या होगा? आप अपनी एनर्जी को, जो आपकी जीवन ऊर्जा है, उसको लगातार नष्ट कर रहे हैं। और ये जीवन ऊर्जा ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप व्यर्थ की बातें ना करें। जिन बातों में आपके एडवाइस से कोई हल नहीं होने वाला, या जो लोग आपके एडवाइस को नहीं मांगते हैं, वहाँ शांत रहने की कोशिश करें, वहाँ रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करें। देखें कि व्यर्थ के काम ना करें, जो काम है उस काम को ही गहराई से करें। और ये जो ईगो के गेम है ना, शहमात की, अप एंड डाउन की, चमचागिरी की, इधर उधर की बातें, दूसरे की शिकायत, इन सब बातों से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ लव भी पैदा होगा। और प्रेम बहुत बड़ी ताकत है ध्यान को गहरा करने की। ये जब 23 घंटे 50 मिनट आप तैयारी करते हैं इनफैक्ट मेडिटेशन की, तो ये 10 मिनट के या 15 मिनट के आपके ध्यान को गहराई देता है, उसमें स्थिरता लाता है। और ये स्थिरता फिर वो ऊर्जा पैदा करेगा, आंतरिक ऊर्जा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा दिन शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, एम्पावर्ड रहेगा। चौथा पॉइंट है ध्यान कुछ पाने की इच्छा से करना। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे लाइव वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहते हैं क्वांटम फिजिक्स, मैकेनिक्स, मेडिटेशन पे, तो ग्रुप में लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ईगो एक मगरमच्छ की तरह है। आपने वो फिल्म देखी है? अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। वही हाल हमारी ईगो का है। हमारा ईगो हमें लगातार ये फील कराता रहता है ना कि तुम इनकम्प्लीट हो, तुम अधूरे हो, तुम खोखले हो, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, तुम्हें और पैसा पाना चाहिए, और शक्तिशाली बनना चाहिए, और धन कलेक्ट करना चाहिए, और होड़ में पड़ना चाहिए, रेस में पड़े रहना चाहिए, हमेशा दौड़ते रहना चाहिए। लेकिन आपको इसे पहचानना है कि आपकी आत्मा की आवाज़ नहीं है। आत्मा तो ठहरना चाहती है, शांत होना चाहती है, रिलैक्स होना चाहती है, अंदर जाना चाहती है। लेकिन ईगो आपको बाहर भगाता रहता है, दौड़ाता रहता है, परेशान करता रहता है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान भी कुछ पाने की इच्छा है। स्ट्रेस को कम करना है, पैसे वाला बन जाना है, ये करना है, वो करना है। इसी तरह से ध्यान के दौरान भी उनका मन हमेशा चलता रहता है, एक्टिव रहता है कि मुझे वो मिला कि नहीं, क्या मैं अपने रिजल्ट के करीब पहुंच रहा हूं कि नहीं। इस तरह से उनका अहंकार लगातार मजबूत होता रहता है, कम नहीं होता। लेकिन जब हम ये समझें, ध्यान तो खोने का नाम है, ध्यान बाहर की यात्रा को अच्छे से करने का नाम नहीं, ध्यान तो अंदर की यात्रा करने का नाम है, ध्यान तो मिट जाने का नाम है। शायद इसीलिए बुद्ध से किसी ने पूछा कि ध्यान से तुमने क्या पाया, तो उन्होंने कहा पाया तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, जितनी नकारात्मकता है उसको खो दिया। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठे तो बिल्कुल आशा को छोड़ के बैठे, सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ के बैठे। ये समझें कि ये मेरा टाइम है दुनिया से कटने का और अपने अंदर की यात्रा को देखने का, अंदर क्या खूबसूरती है, क्या अव्यवस्था है, उस पर काम करने का ट्राई करिए। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ध्यान से समझिएगा, रिपीटिशन ऑफ द एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं ना, एक बार उन्हें थोड़ा सा मन शांत हुआ, कुछ धुआं दिखा, कुछ रोशनी दिखी, थोड़ा अच्छा फील हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, और वो उसी एक्सपीरियंस को बार बार तलाशने की कोशिश करते हैं ध्यान में। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग एक मिस्टेक में जीते हैं। उनके ध्यान के अच्छे होने का डेफिनेशन क्या है कि उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ,
याद रखिएगा, हमारी फीलिंग क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे आती है। जिस समय में हमारे विचारों की क्वांटिटी थोड़ी कम है और क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, उस समय हमें एक अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है और हम समझते हैं कि हमने ध्यान अच्छा किया। नहीं, और जिस समय क्वांटिटी ज़्यादा हुई, ओवर थिंकिंग हुई और क्वालिटी कम हो गई, विचारों की नेगेटिव हो गए विचार, तो आपको अच्छा फील नहीं होता, थोड़ा डर की फीलिंग आती है, आप कहते हैं ध्यान खराब हो गया। ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करिए कि हमारे जो अंदर के एक्सपीरियंस या फीलिंग आते हैं वो हमारे विचारों से आते हैं, और विचार बादल की तरह हैं कि आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आसमान में कभी बादल होंगे, कभी बादल नहीं होंगे, कभी बादल काले होंगे, कभी बादल सफ़ेद होंगे, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं। और अगर आप इनको पकड़ के बैठ गए तो आप एक्सपीरियंस में फंस गए, आपने ध्यान को समझा ही नहीं। ध्यान का सीधा सा अर्थ है इन बादलों को देखना, जैसे भी हैं ये बादल, इनको स्वीकार करना। ठीक उसी तरह से जो भी आपके विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रहे हैं, क्या आप उसके प्रति अवेयर थे? अगर आप अवेयर थे तो आपने मेडिटेशन किया, या फिर कोई विचार नहीं आया, आपको अच्छी ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन क्या आप उसके प्रति सजग थे, सतर्क थे? क्योंकि सतर्कता का नाम, जागने का नाम, अवेक रहने का नाम मेडिटेशन। तो आशा करता हूं कि ये 5 गलतियां आप ध्यान में नहीं करेंगे, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे ना मित्रों, तो आपका मन स्वतः ही अंदर जाने लगेगा, और इस तरह से ना सिर्फ आप अपने अंतर मन के कचरे को साफ करके स्वर्ग बनाएंगे, बल्कि धीरे धीरे आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस पूरी धरती को, ब्रह्मांड को भी स्वर्ग बनाना शुरू कर देंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं।